इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर तुम्हें एक चांस मिले कि तुम उस जंगल में जाओ जो ईस्ट डायरेक्शन में है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज स्टोनी बीन्स, और अचानक तुम्हारे सामने अगर कोई बड़ा सा भयानक जानवर आ जाए, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यूर डाइंग, यू नो इट इज़ द एशियन लायन। और अगर वो तुम्हारे सामने रॉर करे और ऐसा कि जैसे तुम मर रहे हो, तुम्हें पता है कि वो एक एशियन लायन है। तो लायंस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो सवाना के जंगलों में होते हैं, मोस्टली अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अगर कोई चांस मिले और तुम एक जंगलों में जाओ जो ईस्ट में, और ईस्ट का है, ईस्ट डायरेक्शन में सवाना अफ्रीका वगैरह में है, तो वहाँ जाओ और तुम्हारे सामने एक भयानक सा डरावना जानवर खड़ा हो जाए और वो तुम्हारे सामने रॉर करे जैसे तुम मर रहे हो, तुम्हें पता है कि वो एक एशियन लायन है। और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अगर तुम कुछ देर तक यहाँ वहाँ घूम रहे हो, या अगर तुम कुछ टाइम तक यहाँ वहाँ घूम रहे हो और एक इम्पोर्टेंट जानवर तुम्हारे सामने आके तुम्हें ग्रीट करेगा विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू। और उसके पीछे और वो उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं येलो ग्राउंड के ऊपर, मतलब उसके पीछे जो मतलब जिसकी बॉडी होती है जानवर की, वो येलोइश टाइप हो और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स धारियाँ बनी हो। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, देखना कि अगर वो तुम्हें खा ना जाए। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। ये सिंपल सा रूल है जिसको तुम्हें याद रखना है कि जो बंगाल टाइगर है वो खतरनाक है। If strolling forth a beast you view whose height with spots is peppered, अगर तुम्हारे सामने एक जानवर खड़ा हो जाए जिसके ऊपर ऐसे स्पॉट्स बने हुए हैं, काले कलर के, पेपर्ड है, पेपर्ड मतलब छिड़कते टाइप, जैसे हम देखा नहीं है तुम लोग सॉल्ट और पेपर छिड़कते हो, उसी तरीके से उस जानवर के ऊपर काले कलर के धब्बे छिड़के हुए हैं। एज सून एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, अचानक से वो तुम्हारे ऊपर कूद जाए, यू नो इट इज़ ई लेपर्ड, तुम्हें पता है कि वो लेपर्ड है। You will do not good to roar with pain, he will only leap and leap again. वो तुम्हारे सामने रॉर नहीं करेगा, क्या कहते हैं, दर्द से, मतलब जैसे शेर होता है वो दहाड़ता नहीं है, उस तरीके से वो तुम दहाड़ेगा नहीं वो, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर कूदेगा। ही लीप ऑन यू अगेन एंड अगेन। लीप का मतलब होता है कूदना, और मतलब जैसे छलांगे मारना। इफ़ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यूल मीट अ क्रिएचर हियर, और अगर तुम अपने यार्ड में, यार्ड क्या होता है, जो हमारे घर के बाहर ग्राउंड होता है, बड़ा सा फील्ड टाइप एरिया, वहाँ तुम अगर घूम रहे हो और अगर तुम्हें एक क्रिएचर मिले हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बड़े कस के गले लगाता है, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तुम्हें पता है कि वो एक बियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट मोर केयर्स, और अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम्हें और गले लगा के तुम्हें प्यार करेगा, लेकिन असली में लाइक बियर प्यार नहीं करते, ठीक है, वो खतरनाक होते हैं। बियर्स नॉर्मली आपको अलास्का में मिल जाएंगे, रशिया में मिल जाएंगे, रशिया में बहुत कॉमन है बियर। जैसे इंडिया में कभी कभी आप लोगों ने देखा चीता या लियोपैड वगैरह गलती से बाहर निकल आते हैं इंडिया के जंगलों से और फिर लोग एक गाँव में घुस जाते हैं, उसी तरीके से रशिया में जो बियर्स होते हैं ना वो भी बाहर निकल जाते हैं और जंगलों से बाहर, और लोगों के अंदर रोड्स और सड़कों पे आ जाते हैं। कभी देखना, तुम लोग नेट पे सर्च मारना कि रशिया में बियर, और तुम्हें वो नेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें तुम देखोगे कि कैसे बियर अचानक से ना रशिया की सड़कों पे घूम रहे हैं और लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत कोशिश करें कि बियर उनको खा ना जाए। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, लेकिन अगर हमें दो जानवर जो शिकार करता है उन दोनों के बीच में अगर हमें फ़र्क देखना है, द नोवाइस माइट नॉन प्लस, जो जो अगर कोई नया बंदा है जिसको इसके बारे में पता नहीं, वो ज़रूर कंफ्यूज होगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना थर्स, और अगर तुम्हें क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में कोई डिफरेंस करना है तो वो ये होगा, हाइनास कम विद अ मेरी स्माइल बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। जो हाइना है वो खुशी से हंसता है, तुमने देखा नहीं है नेशनल ज्योग्राफिक या अगर डिज्नी, सॉरी, अगर तुम डिस्कवरी देखते हो तो उसमें हाइनस दिखाते हैं कि वो हाइनस कैसे हंसते हुए आते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी अजीब सी होती है ना, बड़ी खतरनाक सी हंसी टाइप उनकी आवाज़ होती है। और अगर वो रोते हैं तो वो क्रोकोडाइल है। तुमने देखा ना लोग कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ या क्रोकोडाइल्स क्राई, तो वो यही होता है कि मगरमच्छ के आंसू हो, लेकिन अगर वो रोते हैं तो वो मगरमच्छ है, अगर वो हंसते हैं बड़े खुशी तरीके से तो वो हाइनाज है। द ट्रू कमीलियन इज स्मॉल, जो कमीलियन होता है जो असली वाला वो छोटा होता है, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो छिपकली की तरह होता है। ही हैज़न एनी ईयर एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते।
एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसका कोई पंख भी नहीं होता। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर तुम्हें पेड़ पे कुछ ना दिखे, दिस द कैमेलियन टू सी। और अगर अगर तुम्हें पेड़ पे कुछ भी ना दिखे तो तुम कमीलियन को देख रहे हो, कि कमीलियन क्या करता है, वो कैमोफ्लाज हो जाता है, तो वो पेड़ की डंडियों की तरह बन जाता है, ब्रांचेस की तरह बन जाता है। और नॉर्मली कोई भी, जैसे आपको कहता है कोई कलर आपको देखना हो, वो उस कलर के हिसाब से बन जाता है। जैसे पेड़ के अंदर वो पत्तियों का रूप ले लेता है, पौधों के अंदर वो पौधों के कलर का हो जाता है, जैसे हमारे पेड़ों की ब्रांचेस होगी तो वो उस कलर का चेंज हो जाता है, एकदम कैमोफ्लाज हो जाता है। ऐसा नहीं वो गायब हो गया है, बट मतलब वो उसने अपने आप को छुपा लिया एक तरीके से, उसके कलर को अडॉप्ट कर लिया जिस चीज़ के आसपास वो है। तो ये हमारी पोएम थी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, क्लास 10th की। और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।